नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, 498A का कानून जिस उद्देश्य से, जिस ऑब्जेक्टिव से बनाया गया था, ये उस उद्देश्य से पूरी तरह से भटक चुका है। अब ना तो पत्नी पर फिजिकल क्रूएल्टी होती है, ना ही मेंटल क्रूएल्टी होती है, लेकिन फिर भी 90% केसेस में पत्नी 498A का गलत इस्तेमाल करती है। पत्नी केवल और केवल रंजिश के चलते, बदले की भावना से पति और उसके परिवार वालों के अगेंस्ट झूठा 498A का मुकदमा फाइल कर देती है। ऐसे में हम देखते हैं कि हर कुछ दिनों के बाद 498A पर हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट आ जाती है, जिसमें कि कोर्ट के द्वारा ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि 498A एक लीगल टेररिज्म का हथियार बन गया है। और बहुत सारी जजमेंट में कोर्ट्स के द्वारा 498A के केस को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, खत्म करने से क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने 498A को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, उस पर बैन लगा दिया है? क्या भविष्य में 498A के मुकदमे दायर ही नहीं होंगे? दोस्तों, इसी तरह की कुछ क्वेरीज मेरे पास आई थी, जिसमें मुझसे पूछा गया था कि क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई जजमेंट दी है जिसमें कि 498A पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। दोस्तों, इस पॉइंट को लेकर के मैं खुद भी हैरान था कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसे कैसे जजमेंट पास कर सकता है कि 498A खत्म कर दिया गया है। और अगर कोई ऐसी जजमेंट है तो वो कौन सी जजमेंट है जिसका कि मुझे रेफरेंस दिया जा रहा था। दोस्तों, थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद मुझे पता लगा कि वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, जिसके बारे में सभी बात कर रहे थे, जिसका रेफरेंस मुझे दिया था, और उसका नाम था कहकशां वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में 498A को पूरी तरह से खत्म किया है या नहीं किया है? क्या 498A के तहत अब FIR दर्ज नहीं होगी? उसके लिए हमें इस जजमेंट के साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक दो जजमेंट को और पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, तभी हम इस क्वेश्चन को सही तरह से आंसर कर पाएंगे कि क्या 498A पर बैन लग गया है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप मुझसे अर्जेंटली बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी 4 ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारी पहली जजमेंट है जो कि सन 2014 में आई थी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट, जिसका टाइटल था अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। दोस्तों, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 498A में अरेस्ट को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्ट्रिक्ट डायरेक्शन जारी करी थी। अपनी डायरेक्शन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 7 साल तक की सजा वाले मामलों में अरेस्ट ही नहीं करना है, और अगर अरेस्ट करना भी है, यानी कि जरूरी लगता है कि अरेस्ट करना है, तो ऐसे में पुलिस ऑफिसर को उसका एक वैलिड रीजन देना होगा, जो कि रीजनेबल भी होना चाहिए। अगर अरनेश कुमार जजमेंट को फॉलो नहीं किया जाता, उसमें दी गई अरेस्ट के रिगार्डिंग गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाता, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। दोस्तों, इसी तरह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट और भी आई थी, जिसका टाइटल था राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये सन 2018 की जजमेंट है। दोस्तों, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आंकड़े सामने रखे थे, जिसमें ये दिखाया गया था कि 498A के केसेस 85 से 90% तक झूठे पाए जाते हैं, जिसमें किसी भी तरह की कोई कन्विक्शन नहीं होती है। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि 498A का बहुत ज़्यादा मिसयूज किया जा रहा है। निर्दोष पति और उसके परिवार वालों को 498A की FIR दर्ज करा करके आरोपी बना दिया जाता है, जबकि उनका कोई कसूर ही नहीं होता है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राजेश शर्मा जजमेंट में ये डायरेक्शन जारी करी थी कि अगर इस तरह के मामले आते हैं जहां पर लगता है कि पत्नी 498 का गलत इस्तेमाल कर रही है, मिसयूज कर रही है, तो FIR ही दर्ज नहीं की जानी चाहिए। यानी कि पत्नी की कंप्लेंट पर पुलिस वालों को इमीडिएटली FIR दर्ज नहीं करनी है, पहले अपनी तरफ से प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी है, पति को बुलाया जाए,
मैटर को समझा जाए, सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाए और जो फालतू के मेंबर्स हैं जिनका नाम जबरदस्ती एफआईआर में लिखवाया जा रहा है, जिनके पति पत्नी के रिलेशनशिप में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो उनका नाम भी शुरू में ही निकाल दिया जाए। दोस्तों, इस जजमेंट से पति और उसके माता पिता को रिलीफ मिला क्योंकि 498A की तुरंत एफआईआर पर रोक लग गई। दोस्तों, अब बात करते हैं कहकशा वाली जजमेंट के बारे में जो कि 2022 में आई थी। दोस्तों, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि किस तरह से पत्नी ने 498 का मिसयूज करके पति और उसके सभी फैमिली मेंबर्स का नाम 498 की कंप्लेंट में डाल दिया था, एफआईआर में डाल दिया था। और ये सब केवल और केवल पति पक्ष पर प्रेशर बनाने के लिए किया गया था। पत्नी अपनी खुंदक, अपने पर्सनल स्कोर को सेटल करना चाहती थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझ चुका था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में 498 की एफआईआर को क्वैश किया था। दोस्तों, अब हम वापस आते हैं कि क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 498 को पूरी तरह से खत्म कर दिया है? क्या 498 के तहत एफआईआर दर्ज नहीं होगी? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 498 खत्म हो चुका है या 498 पर बैन लगा दिया गया है। हाँ, इतना हम जरूर कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की जो भी जजमेंट पति के पक्ष में आती हैं, जिसमें कि 498 को क्वैश किया जाता है या जिसमें पति पक्ष को एक्विट कर दिया जाता है, उससे 498A और कमजोर होता जा रहा है क्योंकि पत्नियों के द्वारा 498 का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है। तो ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और बाकी हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट भी 498 के मामलों को उतना सीरियसली नहीं लेती हैं और एक बहुत ही लिबरल अप्रोच रखती हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो वो भी आप मुझे जरूर भेज सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।